जी, अब हम आज का जो हमारा सेशन है, उसको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। विशेष प्रणाम हमारे उन सब छोटे छोटे दोस्तों के चरणों में है जो उम्र में कम होने पर भी भगवान की भक्ति में हम सबसे आगे हैं। जी उनको हमारा विशेष प्रणाम है। उनका विशेष स्वागत भी है। जी देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत विशेष सेशन है। आप लोग अगर और कुछ भी कर रहे हैं तो सब साइड में रख दीजिए और आज की जो क्लास है बिल्कुल एकदम ध्यान को साध कर सुनिए। आज की क्लास हो सकता है आपका आपसे स्वयं का आत्म परिचय करा कर जाए। अगर ये क्लास 5, 10, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी चले तो भी आप बाकी सब काम को साइड में रख दीजिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य आज की तिथि में आपके लिए नहीं है। इस कथा को आप पूरे ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथा है। हनुमान जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक। जी, हनुमान जी के चरणों में हमारा विशेष प्रणाम है। आप जानते हैं कि हमारी राम कथा चलते चलते वहां पहुंच गई है जहां पर हनुमान जी जो है अपने घर में बैठे हैं और भगवान राम को याद कर रहे हैं। भगवान राम के बिना उनसे रहा नहीं जा रहा। और वही हाल हम देखते हैं कि महाराजा दशरथ के महल में राम जी का है। राम जी जब उदास होते हैं तो वशिष्ठ जी आकर बताते हैं कि इनकी उदासी कैसे दूर हो सकती है। वशिष्ठ जी ने आके कहा कि इनको इनकी इच्छा है बंदर के साथ खेलने की। कौन सा बंदर है ना? हनुमान जी उनका नाम है, सबने सुना। कहाँ मिलेंगे ये पता नहीं। शिव जी कैलाश में बैठकर ये सब सारी लीला का ध्यान कर रहे हैं और उनको याद आया, अरे मेरे जो अंश है, मैं मेरी जो सेवा है भगवान की उसका लगता है समय आ गया है। शिव जी पहुंचते हैं हनुमान जी के साथ। शिव जी बनते हैं मदारी, हनुमान जी उन मदारी के बंदर। डमरू बजाते हुए शिव जी और हनुमान जी प्रवेश करते हैं अयोध्या में। सबका मन मोह लेते हैं। राजमहल में जाते हैं, कोई उनको रोकता ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो आए ही राजमहल के लिए हैं। सब द्वारपाल जो है उनका स्वागत करते हैं, उनको राज्यसभा में ले जाते हैं। बंदर का नृत्य देखकर, बंदर कौन है? हनुमान जी। उनका नृत्य देखकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमने कल सुना कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर शिव जी ने डमरू बजाया और हनुमान जी ने नृत्य करके दिखाया। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए। लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी जी की, सब अयोध्या वासियों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नृत्य करके दिखाया। हमने कल ये सुना, आज हम थोड़ा सा और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या है। हम सब लोग भी माया के डमरू पे नृत्य कर रहे हैं। पता नहीं कब से नृत्य कर रहे हैं, हमारा नृत्य खत्म ही नहीं हो रहा और हम तो थक बहुत जाते हैं। हनुमान जी तो नहीं थक रहे ना, क्योंकि वो राम जी के बंदर है और हम पता नहीं कितने जन्मों से काम के बंदर है। हमें ये समझना है कि क्या करें कि हम काम के बंदर ना रहकर
राम के बंदर हो जाएँ। राम के बंदर का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कोई यूज़फुल बंदर हैं। काम का मतलब है कि हमारी इच्छा, हमारी कामनाएँ, हमारी वासनाएँ, हम उनके बंदर हैं। किसी के काबू नहीं आते, बहुत चंचल, यहाँ से वहाँ। हुँ? लेकिन जब हम राम जी के बंदर बन जाएँगे तो हम केवल राम जी के ही बनकर रहेंगे। अब हम आते हैं आज की कथा पर। बहुत ध्यान देकर सुनिए, जैसा हमने पहले बताया कि आज की कथा आप सबकी कथा है, हम सबकी कथा है। सुनते जाइए ताकि अंत तक आपको पता लग जाएगा कि ये कथा आपकी है तो कैसे है। और जो व्यक्ति इस कथा के अंत तक ये समझ गया कि ये कथा उसकी है, ये मान गया कि हाँ, ये कथा मेरी ही है, समझिए उसको अब तक की जितनी भी कथाएँ हुई हैं, उनका कथा श्रवण का फल मिल गया। ऐसे व्यक्ति को आप सबको मैं अभी देखिए अभी तो कथा फिनिश भी नहीं हुई है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको भगवत भक्ति से अब दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हटा सके, ठीक? अब आप पूर्ण ध्यान से सुनिए और सोचिए कि ये वाली कथा अगर आपकी है, तो कैसे है? अब आज की कथा को चलाने के लिए हम कल की कथा का सूत्र थोड़ा-सा और पकड़ लेते हैं ताकि हम आगे चल पाएँ। कल हमने देखा तो हमने क्या देखा? कल हमने देखा कि शिव जी सोच रहे हैं कैलाश में बैठ के कि हनुमान जी को सहायक बनकर चला जाए अयोध्या। हनुमान जी के हृदय में आने वाली इच्छा जो है वो भोलेनाथ शिव शंकर के हृदय में प्रकट हो रही है। हनुमान जी के नेत्रों में आने वाले अश्रु जो हैं वो शिव जी की आँखों से बह रहे हैं, ठीक है? ये हमने देखा और सुना हमने कल की कथा का। अब कल की कथा के बाद अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो राजमहल में प्रवेश कर गए, नृत्य दिखाया, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी जो हैं वो तो तब से कह रहे हैं कि भई भैया की इच्छा है एक बंदर के साथ खेलने की, तो वो ये कह रहे हैं पिताजी को कि पिताजी वो वाला बंदर कहाँ है? जिसे राम जी देखें तो प्रसन्न हो जाएँ। दशरथ जी को तो पता नहीं कहाँ है। लेकिन लक्ष्मण जी सोचते हैं कि कहाँ है, कहाँ है? जैसे ही वो हनुमान जी को देखते हैं और उसके बाद राम जी के चेहरे को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि यही हैं वो बंदर, यही हैं भगवान के वो भक्त, जिनके बिना मेरे प्रभु जो हैं वो उदास थे, ठीक? और वो लक्ष्मण जी जो हैं, बंदर को लाना चाहते हैं राम जी के पास। पहले अपने पिताजी के पास जाते हैं, अपने पिताजी मतलब महाराज दशरथ के पास जाते हैं। दशरथ जी में थोड़ा-सा संकोच है, हिचक है कि मदारी को कैसे कहें कि आप अपना बंदर जो है वो हमें दे दीजिए। लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा में कोई हिचक नहीं है। सीधे जाते हैं मदारी के पास, उनसे कहते हैं आप बंदर दे दीजिए। ये सुनना था कि हनुमान जी जो हैं वो भागकर भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। राम जी क्योंकि वो हैं ही इतने दयालु, हम सबको दिखाने के लिए कि देखिए आप मेरे चरणों में आके बैठिए, मैं आपके सब बंधन खोल दूँगा। रस्सी का बंधन खोल दिया गया है। दशरथ जी देख रहे हैं कि अरे! ये बंदर तो बड़ा सभ्य, बड़ा सौम्य बंदर है। रस्सी खुल गई है, फिर भी ये भाग नहीं रहा, इसका तो चंचल चित्त नहीं है, इसका तो चित्त एकदम स्थिर है। राम के चरणों में बहुत प्रसन्न होते हैं। सुमंत जी से कहते हैं कि एक काम कीजिए, ऐसा लगता है कि मदारी जो है वो बंदर देने के लिए तैयार है। आप मदारी से पूछ लीजिए कि उनको हम क्या इसकी मूल्य दिया जाए। मदारी की ओर मुँह घुमाते हैं तो दशरथ जी देखते हैं वहाँ पे मदारी है ही नहीं, मदारी गायब है। सुमंत जी को पूछते हैं मदारी कहाँ गया? सुमंत जी कहते हैं मुझे क्या पता, मैं यही आपसे पूछने वाला था, मदारी कहीं कहाँ? पूरी सभा भरी हुई है, मदारी गायब हो गए और किसी को पता ही नहीं है कि कब गायब हुए, कहाँ गए? वशिष्ठ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उनकी मदारी की चिंता मत कीजिए, वो जो अपना काम करने आए थे वो उन्होंने कर दिया। आप हनुमान जी को देखिए और अपने चारों पुत्रों को प्रसन्नचित्त होते देखिए। दशरथ जी भी बात मान गए, बात तो मानने वाली है ही। अब हनुमान जी जो हैं वो चारों भाइयों के ऐसे प्रिय बन गए, राज्यसभा से निकले हैं, बीच में उन्होंने राम जी का, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा हुआ है। पीछे-पीछे छोटे-छोटे बालक जो हैं भरत शत्रुघ्न वो उछलते-उछलते चल रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। उनके साथ खेलते रहते हैं, है ना? चारों भाइयों को ये सुधि ही नहीं है कि उन्होंने कुछ खाने का कुछ खाया भी है कि नहीं है। थक के जो है वो सोने का समय आ गया है। सारे अपने-अपने बिस्तरे पे जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे हनुमान जी को कहाँ सुलाएँगे? तो हनुमान जी को सुलाने की बारी आती है तो सोचते हैं हनुमान जी हैं कहाँ पे? अब पूरे महल में कहीं हनुमान जी उनको दिख नहीं रहे, भागते-भागते यहाँ से वहाँ पूरा हड़कंप मच जाता है कि भई वो हनुमान जी गए तो कहाँ गए? है ना? क्योंकि राम जी तो सोने चले गए हैं। अब राम जी सोने चले गए हैं, उठेंगे तो कहेंगे मेरे हनुमान कहाँ हैं? कहीं नहीं मिलते। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो बताने जाते हैं राम जी को कि आपके हनुमान जी तो गुम हो गए। जब वहाँ पे जाते हैं लक्ष्मण जी तो बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं। वो ये देखते हैं कि राम जी का जो बिस्तरा लगा हुआ है, उनके चरणों में जो है वो लक्ष्मण जी का स्थान हुआ करता था।
वहाँ पे उस बिस्तरे पे जहाँ पे लक्ष्मण जी भगवान के चरणों के पास अपना स्थान बनाते थे, उस बिस्तरे के नीचे एक छोटा-सा स्थान बनाकर हनुमान जी जो हैं अपने दोनों हाथों के ऊपर अपना सर टिका के छोटे से, क्यूट से, प्यारे से, लाडले से हनुमान जी जो हैं, वो वहाँ पर सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? भगवान के चरणों की छाया में सो रहे हैं। तो सब भाई जो है वो भाग के आते हैं और वो देखते हैं, इतना विचित्र दृश्य। देखिए इनका स्वभाव ये है कि सब भाइयों का, इनके अंदर कोई ईर्ष्या-द्वेष तो है ही नहीं, कोई पॉसेसिवनेस तो है नहीं कि अरे नहीं ये भगवान जो हैं वो सिर्फ़ मेरे हैं। वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि भई ओह! राम जो हैं वो इनके भी प्रिय हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनको देख के। अगले दिन सुबह उठते हैं तो कहते हैं भई आप कुछ खा तो लीजिए, हनुमान जी कुछ खाते नहीं हैं। बड़े फल, बड़ी मिठाइयाँ उनकी सेवा में लेके आती हैं, रखी जाती हैं लेकिन कुछ खा ही नहीं रहे। वशिष्ठ जी वहाँ से जा रहे हैं, वो कहते हैं क्या शोर मचा रहा है भई? चारों भाई उनको प्रणाम करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हनुमान जी तो कुछ खा ही नहीं रहे। तो हम तो मदारी जी से पूछना ही भूल गए कि भई ये बंदर को खिलाएँगे क्या हम? तो वशिष्ठ जी जो हैं वो मुस्कुराते हैं और वो ये कहते हैं कि हे राम, तुम अपना कुछ उच्छिष्ट जो है वो इनको दे दीजिए। इसका मतलब अपना कोई झूठा जो आपके पास हो, वो दे दीजिए। वहीं एक थाली में मैया जो है वो अभी खिलाने का प्रयास कर रही थी, कैकई जी आई थी। राम जी को अपनी गोद में बिठाकर वो हमेशा प्रसाद पवाती हैं। तो उनको वो खिलाने का प्रयास करी थी लेकिन राम जी ज़्यादा खा नहीं पाए, क्योंकि उनका ध्यान तो हनुमान जी में था। तो वो एक थाली में रखकर चली गई थी कि चलो थोड़ी देर में वापस आकर इनको खिलाती हूँ। तो राम जी ने अपना झूठा फल, अपना झूठा प्रसाद जैसे ही हनुमान जी की ओर बढ़ाया, हनुमान जी ने फ़ौरन ले लिया, उसको अपने माथे से नवाया और उसको पा गए। अब सबको कहानी जो है वो समझ में आनी शुरू होती है। वो ये कहते हैं अरे ये बंदर तो परम भक्त है। अगर ये कुछ खाता है तो राम जी का उच्छिष्ट खाता है, इसका क्या मतलब है? देखिए कितनी बड़ी सीख है यहाँ पर हम सबके लिए ही। हम अपनी भक्ति का प्रयास जब बढ़ाने का प्रयास करें, तो वो कैसे पता लगेगा? हम वही खाएँगे जो भगवान ने पाया है ना? इसका मतलब ये है कि हम सबको अपने-अपने घरों में भोग लगाकर ही प्रसाद पाना है। जो भोग है वो ठाकुर जी के लिए है। जब ठाकुर जी ने वो ले लिया और तो वो प्रसाद बन जाता है ना? और अगर हमारे घर में अगर हमने किसी गुरु का पदाश्रय ग्रहण किया है, तो ठाकुर जी को देने के बाद वही भोग जो है वो हम गुरु जी के आगे रखते हैं। तो वो प्रसाद जो है वो महाप्रसाद बन जाता है। ठीक है? तो ये है हमें भक्ति देने का माध्यम। हनुमान जी ने खेल-खेल में कितनी बड़ी सीख हमें बता दी कि कुछ नहीं खाएँगे। हम अगर खाएँगे तो केवल भगवान का महाप्रसाद खाएँगे, है ना? तीनों भाइयों में यही करते हैं कि ह जो भगवान राम ने अपनी थाली में छोड़ा है, वही वो भाई लेते हैं। उसके 3 भाग होते हैं, अब 4 भाग होने लग गए, है ना? तो यहाँ पर हनुमान जी ये सिखा रहे हैं कि देखिए अगर मुझे कुछ चाहिए, तो केवल भगवान का महाप्रसाद चाहिए। हम सब लोग भी ये ध्यान दें क्योंकि देखिए जब हमें तत्व नहीं पता होते, कच्ची पक्की पक्की भक्ति होती है जो भावनाओं पर आधारित है, वो भावनाएँ जो बहुत बार चेंज होती हैं, साल में 4 बार चेंज हो जाती हैं, है ना? हम ये नहीं देखना चाहते कि हनुमान जी क्या चाहते हैं या शिव जी क्या चाहते हैं। हम सोचते हैं हम क्या चाहते हैं वो चलेगा। लेकिन जैसे-जैसे हमारी भक्ति का स्तर आगे बढ़ता है, हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कि हम वो ना करें जो हम करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ना करें हम शिव जी के साथ, हनुमान जी के साथ। हम उनसे प्रार्थना करें कि आप बताइए आपको क्या पसंद है, हम वही करेंगे। और शिव जी को, हनुमान जी को क्या पसंद है कि पहले भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भोग लगे और फिर उनके आगे लाकर रखा जाए। तो देखिए अगर आप मंगलवार के दिन जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए, तो पहले उस भोग को आप राम जी को दिखाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे रामभद्र, आप इसे ग्रहण कीजिए, आप इसे अपना उच्चिष्ट बनाइए। तभी आपके परम भक्त हनुमान जी जो हैं वो इसको ग्रहण कर पाएँगे, है ना? केवल इतना मात्र करने से ही आप देखेंगे कि 1 दिन के भीतर-भीतर हनुमान जी की कृपा को आप फ़ील करेंगे। साक्षात आपको उसका अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आज पहली बार हमने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया है। आज तक तो जो हम करते रहे वो पता नहीं क्या करते रहे, आज हमने चढ़ाया है। देखिए ये जो प्रसाद की महिमा है इसको समझना बहुत-बहुत आवश्यक है। आप सब लोग जो हैं बहुत अ, जी मैं कहूँगा बहुत ज्ञानी भक्त हैं, बहुत भावी भक्त हैं। मेरा तो अधिकार भी नहीं है आपको ये कहने का, लेकिन आप लोगों को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भगवद गीता में भगवान यही कह रहे हैं। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, वहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, जो भगवान को
अर्पित किए बगैर जो भी हम ले रहे हैं, उसे पहले भगवान को समर्पित किए बगैर अगर कोई व्यक्ति खाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो केवल पाप खाता है ना? प्रश्न ये भी है कि इस दुनिया में, संसार में एक जीव ठीक है, एक शरीर ले लिया, उसके बाद उसने ऐसा क्या किया कि वो भगवान को बिल्कुल ही भूल गया है? भगवान बताते हैं कि अरे पाप खाओगे तो भगवान को तो भूलोगे ही ना। पाप का अर्थ क्या है? पाप का अर्थ ये है भगवान की तरफ आपने पीठ कर ली। अब भगवान के बारे में कोई आपको कुछ भी बोले, कितना भी सिखाने का प्रयास करे, आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आँखें तो दूसरी तरफ हैं। मान लीजिए आपकी आँखें जो हैं, वो एक अलग दिशा में देख रही हैं, उत्तर दिशा में देख रही हैं और दक्षिण दिशा में कुछ चल रहा है। क्या आप कोई भी प्रयास कर दक्षिण दिशा में क्या चल रहा है ये पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। आपको वहाँ पर अपनी जो नेत्र हैं वो घुमाने पड़ेंगे, या फिर गुरु वर्ग आते हैं और वो ये कहते हैं तो उल्टी दिशा में देख रहा है, इसका क्या किया जाए? वो हमारी आँखों के आगे एक दर्पण रखते हैं, उस दर्पण में हम हमारे पीछे क्या चल रहा है वो भी देख पाते हैं और वो देखकर हम अपनी दृष्टि घुमाते हैं, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि ये भगवान ने साफ-साफ, कई बार लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि भोग लगा के खाओ, भगवान को पहले दिखाओ फिर खाओ। उनको बोलिए भगवत गीता पढ़िए, 3रा अध्याय 13वां श्लोक है। भगवान ये कहते हैं जो ऐसा नहीं करते वो केवल पाप खाते हैं। हम इस जीवन में दुखी, कोई भी इस जीवन में दुखी है तो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उसने पाप कर्म एकत्र किए हैं। कहाँ से एकत्र किए हैं? भैया सुबह से लेके शाम तक हम जो खा रहे हैं वो पाप कर्म ही एकत्र कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं अरे! हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। हमने तो कभी किसी को कोई दुःख ही नहीं पहुँचाया। हम तो सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा हैं। हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो कैसे हो गया? हमने कहाँ पाप किए हमें तो कुछ याद ही नहीं है। और दिन से लेकर रात तक हम पाप के अलावा कुछ करते नहीं हैं। है ना? तो यहाँ पर हनुमान जी आज हमें पर्सनली बता रहे हैं कि देखिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है। प्रसाद को लेके इतनी सारी लीलाएँ हैं, कुछ तो मेरे पर्सनल अनुभव हैं। ये नहीं समझ में आता कि कौन-सा किस्सा बताया जाए, क्योंकि ये सब के सब बिल्कुल एकदम सत्य हैं। है ना? कोई इनमें बनावट नहीं है। मैं आपको फिर भी 2 जो कथा है वो सुना देता हूँ। ये सत्य है, ये सही में हुआ था, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। महाप्रसाद का प्रभाव क्या होता है ये अब आप सुनिए। जी, मैं इसके बारे में ना और इन्फॉर्मेशन लेके भी निकाल दूँगा। आपको इसके बारे में और भी बता दूँगा। एक जी, ये बात है शायद 1970 के आस-पास की बात है। स्वामी महाराज, मेरे शिष्य गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, जिनको प्रेम से उनके जो भक्त हैं वो श्रीला प्रभुपाद भी कहते हैं। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर भी बनाए थे। तो वो यूरोप में यात्रा कर रहे हैं। प्रचार-प्रसार के लिए वो अक्सर यहाँ से वहाँ जाया करते थे, विदेशों की यात्रा करते थे। तो वो बाहर का तो कुछ खाते नहीं थे, लेकिन वो क्या करते थे कि जब भी उनको यात्रा करनी पड़ती थी, अपने पास कुछ भगवान का प्रसाद रखते थे। तो अब एक फ्लाइट में वो बैठे हुए हैं, उनके आस-पास उनके कुछ विदेशी शिष्य भी बैठे हुए हैं। तो ये सारे शिष्य कह रहे हैं, "प्रभुपाद, आप क्या खाएँगे?" तो प्रभुपाद कहते हैं, "मैं अपना जो है कुछ प्रसाद साथ में लेके आया हूँ, मैं वही खाऊँगा।" वो एक थैली खोलते हैं, उसको सामने वाली ट्रे पे रखते हैं। आप देखते हैं कि एरोप्लेन में सामने सीट के पीछे एक ट्रे रखी होती है, उसको ट्रे को नीचे करके वो अपनी थैली को फैलाते हैं और उसमें क्या होते हैं पफ्ड राइस, जिसको बंगाल में मूढ़ी कह देते हैं ना, उसके साथ मूँगफली, चना ये सब फ्राई करके मिला देते हैं, नमकीन टाइप बन जाता है। तो वो रखा हुआ था। अब 1970 की बात है, तो दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब आज है। आजकल तो दुनिया बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है वो घुस गई है हर एक जगह। उस वक़्त जो है लोग फिर भी थोड़े से रिलैक्स थे, इतने ज़्यादा औपचारिक नहीं थे। तो उस प्लेन में एक युवा एयर होस्टेस जो थी, वो देख रही थी कि भई ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, शिला प्रभुपाद बैठे हुए हैं, ये बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो वो उनके आस-पास जाके पूछ रही थी कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपको कुछ चाहिए? तो उसने जाके बोला कि भई आप अगर शाकाहारी हैं, कुछ नहीं लेते, हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं-नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो उन पे इतनी कृपा हो गई क्योंकि वो उनकी सेवा करने का प्रयास कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने बड़े स्नेह से उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम? आप क्या करती हैं? तो वो जैसे ही फ्री हुई वो वापस आ गई। क्योंकि देखिए जो भगवत शक्ति है, प्रत्येक जीव को आकर्षित करती है। तो भक्तों के पास जाने का प्रत्येक व्यक्ति का मन करता है, तो वो फिर आ गई। तो प्रभुपाद जी ने फिर उससे पूछा कि भई बेटी तुम कहाँ से हो? ये सब सारे प्रश्न कर रहे थे। ये करते-करते
प्रभुपाद जी ने वो थैली जो मूढ़ी उसमें रखी हुई थी, पफ्ड राइस, वो उसकी ओर थोड़े से बढ़ा दिए। तो उसने कहा, ओह व्हाट इज़ दिस? आई नेवर सीन दिस। उसने एक मुट्ठी भर के वो मूढ़ी भर ली अपनी मुट्ठी में और खाने लगी दाने उछाल-उछाल के। सब जो विदेशी शिष्य थे वो हैरान हो गए, क्योंकि वो तो उन्होंने कभी ऐसे देखा ही नहीं था कि प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे कोई हाथ भर के। वो बेचारी जो एयर होस्टेस थी, उसको ये शिष्टाचार के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि भई वो अगर गुरु हैं तो उनके प्रति किस प्रकार का थोड़ा-सा व्यवहार किया जाना चाहिए। उसने एक बेचारी ने सहज स्वभाव में मुट्ठी भर के उठा ली। प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा, वो हँसे। तो उसने पूछा कि ओह! हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? वो बोले नहीं-नहीं, प्लीज़ गो अहेड, आप ये प्रसाद लीजिए। तो उसने कहा प्रसाद, इज़ इट कॉल्ड प्रसाद? उन्होंने कहा नहीं, हम इसको महाप्रसाद बोलते हैं। फिर उनके शिष्यों ने बताया कि ये महाप्रसाद है क्योंकि ये भगवान के भक्त ने भी लिया है, बट दिस इज़ कॉल्ड पफ राइस। तो उसने लिया, तो उसने कहा कि ये खाने से क्या होता है महाप्रसाद? व्हाई डू यू कॉल इट महाप्रसाद? तो वो ये कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है। उसने पूछा भगवान की कृपा हो जाए तो क्या होता है? तो ये कहते हैं भगवान की कृपा अगर किसी को मिल जाए तो वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो वो बड़ी हँसी। तो उसने सोचा होगा कि भई ये लोग भी कैसी-कैसी बातें करते हैं। चलिए प्लेन उतरा, सब लोगों ने गुड बाय बोला, उसने जो एयर होस्टेस थी उसने भी प्रभुपाद जी को बाय-बाय कर दिया, प्रभुपाद जी निकल गए अपने भक्तों के साथ। अब क्या हुआ कि ये जो भक्त थे जिस शहर में जा रहे थे, वहाँ उस शहर में वो पहली बार गए थे। वहाँ पे उन्होंने विदेशों में बड़ा प्रचार करने के माध्यम से बहुत सारी पुस्तकें छपवाई थी। पुस्तकों का प्रकाशन किया था, पुस्तकें की डिलीवरी वहाँ करवाई थी, बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पे उन्होंने बाँटी। कुछ लोगों ने वो पुस्तकें जो हैं वो उठाई और उनको पढ़ के वो भक्त बन गए। अब उनमें से कुछ भक्त जो थे वो उसी शहर में रुक गए और उन्होंने बताया कि भई देखिए ऐसे-ऐसे आप पुस्तक बाँटेंगे, तो जो पुस्तकें हैं वो उनको पढ़कर, भक्ति की जो पुस्तक है उनको पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर लोगों का जीवन जो है वो बदल जाएगा। ये वो सबको सिखाया करते थे। और कोई पूछता कि आप कैसे आए, कब आए? तो वो बताते थे कि हम प्रभुपाद जी के साथ आए थे प्लेन में यहाँ पर, और यहाँ पे आके प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि आप इसी शहर में रहिए, यहाँ पे भक्ति का प्रचार-प्रसार कीजिए। और कई बार वो लोग ये भी बता देते थे कि भई जब हम पहली बार आए थे, तो हमें एक एयर होस्टेस भी मिली थी, है ना? और उसने भी हमारा स्वागत किया था, उसने हमें ऑल द बेस्ट बोला था। तो नए भक्त बन गए, नए भक्तों को बोला गया कि आप दूर-दूर जाइए, शहर के बाहर भी जाइए, जहाँ छोटे-छोटे इलाके हैं, जहाँ गाँव हैं, वहाँ जाकर भी आप पुस्तकों का वितरण कीजिए। तो ऐसे ही भक्तों की एक टोली जो है, वो पुस्तकों का वितरण करते-करते गाँव की ओर निकल गई। अंधेरा हो गया, उनकी कार जो है वो खराब हो गई। अब वो गाँव में सोचे अब हम करें तो क्या करें? 1970 की बात है, मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, बड़े उनको भूख भी बहुत लगी हुई थी। उन्होंने कहा अब हम वापस कैसे जाएँ, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाँव में उन्होंने एक घर देखा जहाँ पे लाइट जल रही थी। वो वहाँ पे गए, उन्होंने नॉक किया तो एक लेडी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि ये सारे तो हरे कृष्णा वाले, सारे जो गेरुए वस्त्र पहन के खड़े हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, गले में कंठी माला है तुलसी की। तो उसने उन सबको देखा और बोली, हरे कृष्णा। अब उन डिवोटीज़ को तो समझ में नहीं आया कि इस गाँव में जिसने आज तक हम आए नहीं, ये कौन है जिसको हरे कृष्णा पता है? और उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जो लेडी थी, उन्होंने भी भारतीय पोशाक पहनी हुई थी, एक किस्म से थी वो विदेशी, तिलक लगाया हुआ था और बोली, ओह प्लीज़ कम इन। तो सब लोग जो हैं घर के अंदर गए, तो उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ पे घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बोले हाँ। बोले भूख नहीं लगी? सारे बोले भूख तो बहुत लगी है। तो उन्होंने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आती हूँ। वो बोले प्रसाद लेके आती हूँ? बोले कमाल है भगवान का अरेंजमेंट, है ना? उन्होंने कहा हाँ जल्दी ले आओ। वो बेचारी कुछ जो भी वो लेके आई फ्रूट्स वगैरह, उन्होंने उनको दिए, सब भक्तों को अच्छे से खिलाया। तो उन्होंने भी लिया, तो उन्होंने कहा अरे आप भक्त हैं, हमें तो मतलब बड़ी हैरानी है, बहुत खुशी है आपसे मिलके। आप भक्त कैसे बने? तो वो लेडी बोलती है कि मैं भक्त महाप्रसाद खा के बनी। वो बोले कब, कहाँ खाया आपने महाप्रसाद? बोले मैंने एक बार प्लेन में, एक डिवोटी जा रहे थे, उनके हाथ से मैंने लेकर आई एट सम पफ्ड राइस। उसके बाद से मुझे ऐसा मौका मिला, वो सब डिवोटीज़ जब उतर के चले गए तो मैंने देखा कि उनका किसी का बैग रह गया है। बैग में ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, मैंने वो बैग वापस नहीं किया, मैं अपने घर ले आई। बोले अगले दिन मेरी ड्यूटी थी, मैं गई नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या कर रही थी? वो ग्रंथ पढ़ रही थी। बोले मैं 10-15 दिन अपनी नौकरी में गई नहीं, वो बुलाते रहे। ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरे हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा, मैंने वो अपनी नौकरी छोड़ दी
और मैं अब बस घर में रहती हूँ, वो ग्रंथों का अभ्यास करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करने का वो करती हूँ। तो ये वही एयर होस्टेस है जिसको एक बार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका महाप्रसाद पाने को मिला था। तो देखिए कितने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है। ये आपने सुना किस्सा नंबर 1। इसको अपने हृदय में आप सहेज के रख लीजिए। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। आज मैंने कहा था कि क्लास थोड़ी-सी 10-15 मिनट ऊपर जा सकती है। आप दुनिया के जितने भी काम हैं सबको छोड़कर आप हिलिएगा नहीं, सुनते जाइएगा। दूसरा किस्सा, दूसरा किस्सा है 2 डिवोटीज़ थी। उनको विदेश में एक भगवान का जो प्रोग्राम था, भक्ति का प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके रथ यात्रा थी, उसमें रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। सब जगह जो ग्रंथों का प्रचार-प्रसार किया, सब लोगों को भगवान का महामंत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद उन्होंने भागकर अपनी फ्लाइट पकड़ी क्योंकि वो उनको वापस दूसरे स्टेट में जाना था। फ्लाइट थी 5 घंटे की। अब वो भाग रहे थे तो उनको खाने का मौका नहीं मिला था, प्रसाद नहीं पाया था उन्होंने। तो वहाँ के जो लोकल डिवोटीज़ थे उन्होंने उनके लिए बहुत सारा प्रसाद जो है पैक कर दिया। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम पूरा भी खा लेंगे तो भी बहुत प्रसाद बचा रहेगा। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये प्रसाद अपने साथ ले जाइए, हमने तो पैक कर दिया है। तो उन्होंने प्रसाद जो है वो पैक कर लिया और भागे प्लेन पकड़ने के लिए। प्लेन जो था वो ऑलमोस्ट छूटने वाला था, लेट हो गए थे लेकिन वो किसी तरीके से बैठ गए। अब जैसे ही वो प्लेन में घुसे तो उन्होंने कहा सीट नंबर, उनको सीट नंबर दिया गया। अब वो जैसे ही सीट की ओर बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि 3 सीट हैं। कोने वाली सीट पे एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है और वो उनको देखते ही थोड़ा गुस्सा हो गया है। ऐसा लगता है उनको देख के वो प्रसन्न नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भई हम भक्त की पोशाक में हैं। कई बार विदेशी लोग जो है वो भौहें चढ़ाते हैं कि भई ये लोग कौन आ गए, कहाँ से आ गए। उन दोनों माताओं ने साड़ियाँ बाँधी हुई थी और उनका जो पोशाक थी वो विदेशी नहीं थी ना, तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। तिलक लगाई हुई थी, कंठी पहनी हुई थी और अपने हाथ भरे हुए थे, इतना सारा प्रसाद के डिब्बे उठाए हुए थे उन्होंने, लिफ़ाफ़े में पूरियाँ पैक हो गई थी, सब्ज़ी थी, गुलाब जामुन थे और भी बड़ा सारा प्रसाद था। तो चलो वो जाके वहाँ पे बैठ गई। तो जैसे ही बैठी तो देखिए एक साधारण औपचारिकता है कि आस-पास के लोगों को हेलो बोल दिया करते हैं। तो उन्होंने जैसे उस व्यक्ति को हेलो बोला, उसने अपना मुँह जो है दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे कोई दुश्मन आके बैठ गया हो। अब उन्होंने सोचा कि भई हमने तो इस व्यक्ति को कुछ कहा भी नहीं है, क्यों हमसे इतना गुस्सा हो रहा है? ख़ैर चलिए कोई बात नहीं, हम बैठ गए। सीट बेल्ट लगा ली, प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर गया। प्लेन टेक ऑफ कर गया, उसके बाद जब मिड एयर था, तो एयर होस्टेस आती है, सबसे पूछती है कि आपको खाने का सामान हम लाके देते हैं? तो इन दोनों ने कहा कि नहीं हमने तो खाना नहीं है, हम तो अपना लेके आए हैं। और वो जो व्यक्ति था, उसको एयर होस्टेस क्या कहती है आप सुनिए। उसको एयर होस्टेस ये बोलती है कि भई आपने अपना स्पेशल मील जो ऑर्डर किया था, वेजिटेरियन। तो अब ये जो दोनों माताएँ हैं अपना खाना खाने में लगी हुई हैं, इनका जो खाना है वहीं रुक जाता है। वो कहती है वेजिटेरियन? विदेशों में उस समय तो कोई वेजिटेरियन होता ही नहीं था। सब लोग मांसाहार में ऐसे लिप्त थे। तो सोचती है ये व्यक्ति जो इतना गुस्सा हो रहा था, खड़ूस लग रहा था, ये वेजिटेरियन है? तो चलो ख़ैर वो खाने लगती हैं। फिर वो एयर होस्टेस आगे कुछ और भी कहती है। बोली वो वेजिटेरियन मील हम अरेंज नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा वेजिटेरियन सप्लायर ही नहीं है, जो बिना प्याज़ और लहसुन के बनाता हो। नो अनियन, नो गार्लिक वाला मील जो है आपको अवेलेबल नहीं है। अब वो दोनों फिर रुक गई। बोले एक तो वेजिटेरियन, उसके ऊपर से नो अनियन, नो गार्लिक। ये व्यक्ति तो मतलब इसका खान-पान तो ऑलमोस्ट भक्तों के जैसा है। वो उसको फिर मुड़ के देखने लगी। बोले एक्सक्यूज़ मी। तो उसने कहा कि कैन यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग टू मी? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप क्यों मुझे बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भई हमने सुना कि आपको खाना नहीं मिला, हमारे पास जो खाना है वो वेजिटेरियन है और उसमें अनियन गार्लिक भी नहीं है, आप ले लीजिए थोड़ा। बोले नहीं थैंक यू, दूसरी तरफ उसने मुँह कर लिया। तो अब उन्होंने सोचा 5-6 घंटे की फ्लाइट है, ये व्यक्ति चलो जैसा भी है, भक्तों का स्वभाव होता है ना कि वो किसी से ज़्यादा गुस्सा नहीं मानते, किसी बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानते, अपनी सेवा में लगते हैं। उन्होंने सोचा कि ये ले लेगा तो ये बेचारा भूखा नहीं रहेगा और प्रसाद मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को प्रसाद देना उसकी आप ये समझिए भगवान की भक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त कर देना है। तो उन्होंने 2-3 बार उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला तो वो नहीं माना। फिर एक लेडी ने ठान ही लिया कि वो इसको प्रसाद खिला के मानेगी। वो माताजी उसको बोली कि भई यू शुड ट्राई सम, दिस इज़ वेरी, वेरी टेस्टी। वी कॉल इट प्रसाद एंड दिस इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब वो गुस्से वाला आदमी जो है वो उनकी तरफ देख के गुस्से में ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगा, मुझे पता है इसको प्रसाद कहते हैं। मुझे पता है ये पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। मुझे पता है तुम दोनों कहाँ से आ रही हो और क्या करने का प्रयास कर रही हो।
तो वो ये बोले, "हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?" बोले, "तुम सब के सब मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है।" तो दोनों बोले कि, "किसने भेजा है हमें? मतलब क्या है? तुम इतनी ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे हो।" सब लोग देखने लग गए। अब वो आदमी बोला, "बताऊँ मैं किसने भेजा है तुम्हें?" तो बोले, "हाँ, बताओ।" तो अभी तो गुस्से था। अब वो जैसे ही बोलना शुरू हुआ, वो बेचारा रोने लग गया, फूट-फूट के रो रहा है और फूट-फूट के उसके मुँह से एक नाम निकलता है, वो ये कहता है, "तुम्हें कृष्ण ने भेजा है।" तो वो दोनों हैरान कि कृष्ण, इसको कृष्ण का भी पता है, भगवान का भी पता है। तो दोनों उसको चुप कराते हैं कि भई हुआ क्या? तो वो व्यक्ति अब अपनी कहानी सुनाता है, 2 मिनट आप वो सुनिए। वो ये कहता है कि मैं पहले एक भक्त हुआ करता था, मैं मंदिर में भी आता-जाता था। वहाँ दूसरे भक्तों के साथ किसी बात पे मेरा जो मतभेद हो गया, वाद-विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। मैंने गुस्से में मंदिर छोड़ दिया, मैंने भक्ति भी छोड़ दी। उसके बाद मैं अपना जीवन जो है अभक्त पूर्वक जो है वो बिताने लगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना वापस जो है भक्ति को छोड़ने का। तो हालाँकि मैंने मंदिर तो छोड़ दिया था, भक्तों का सत्संग भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने फिर दोबारा कभी मांस नहीं खाया। मेरी कोशिश ये होती थी भगवान को भोग लगा के खाऊँ। पहले जब मैं मंदिर रहता था, मेरे मन में उत्साह रहता था कि मैं लोगों को में भी प्रचार-प्रसार करूँ, अपने घर वालों को भी भक्त बना दूँ। लेकिन लड़ाई होने के बाद मेरे मन में ऐसी भावना आ गई कि मैंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया, मैं पैसिव हो गया। तो बोले कि आज क्या हुआ है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आज मैं अपने फ़ादर के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका अंतिम संस्कार करके मैं आ रहा हूँ और आज मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर मैंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी होती, तो शायद आज मेरे पिताजी को एक भक्त के पिताजी होने का फल मिल जाता, है ना? बोले आज मैं अपना बेटा होने का जो फ़र्ज़ था, जो कर्तव्य था, वो शायद मैं निभा पाता, है ना? लेकिन मैंने कृष्ण को छोड़ दिया और मैं यहाँ पर जब प्लेन में बैठ रहा था, तो मैं मन-मन में कृष्ण से लड़ाई कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हे कृष्ण, मैंने तो आपको छोड़ दिया, है ना? लेकिन आपने मुझे क्यों छोड़ा? आप क्यों नहीं मेरे पास आए मुझे बुलावा देने के लिए? आप क्यों नहीं आए मुझे पकड़ने के लिए कि भई तुम तो मेरे ही भक्त हो, तुम मेरे से अलग थोड़ा हो, तुम मेरे साथ ही हो। तो बोले अब मैं समझा कि जैसे ही तुम दोनों घुसी प्लेन में, मैं समझ गया कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें भेजा है ना? और मैं भगवान से नाराज़ था, नाराज़ इसलिए था कि भई भक्तों से नाराज़गी हो गई थी, इसलिए मैं भगवान से भी आज लड़ाई करके बैठा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही तुम दोनों आई, मैं समझ गया कि भगवान ने तुम दोनों को मेरे पीछे लगाने के लिए छोड़ा है ना? और मैंने आज खाना भी नहीं था, लेकिन इस एयर होस्टेस ने आके बोला वेजिटेरियन, नो अनियन, नो गार्लिक, मैं समझ गया कि ये सब जो है भगवान कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बताने के लिए कि मैंने भगवान को छोड़ा, लेकिन भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मुझे ये बताने के लिए कि भगवान अब भी मेरे लिए चिंतित हैं कि मैं यहाँ प्लेन में भूखा बैठा हुआ हूँ, है ना? तो अब मुझे पता लग गया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अब कथा थोड़ी-सी मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। समय बीत रहा है, बहुत प्रेम पूर्वक जो है समय पूरा बीत रहा है, चारों भाइयों का स्नेह ले रहे हैं हनुमान जी, सबके लाडले बने हुए हैं। लेकिन धीरे-धीरे समय की गति जो है वो आगे बढ़ रही है। एक ऐसा समय आ जाता है, जहाँ पर राम जी जो हैं वो अब अपने गुरु के गृह में जाएँगे, गुरुकुल जाएँगे, वहाँ पर जाकर विद्या अध्ययन प्राप्त करेंगे चारों भाई। तो अब राम जी जो हैं, वो हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से ये कहते हैं कि हे हनुमंत, अब आप जाइए, अब आप वापस अपने परिवार के पास जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा परिवार तो यही है राम जी, मैं कहाँ जाऊँगा? राम जी कहते हैं नहीं, नहीं अब आप जाइए, लीला का जो मोड़ है वो वहाँ आ गया है, जहाँ अब मेरा और आपका थोड़े समय का विरह है। हम जो हैं थोड़ा-सा दूर रहेंगे। हनुमान जी रोने लगते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। तो राम जी कहते हैं देखिए मेरी आज्ञा है, आप मेरे से कुछ समय के लिए आपका विछोह होगा, फिर हमारा मिलन दोबारा होगा। तो हनुमान जी कहते हैं उनके चरण पकड़ के वो ये कहते हैं कि हे भगवान मैं आपसे दूर रहकर आपको भूल तो नहीं जाऊँगा ना? तो भगवान उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मेरी भक्ति आपको सदैव, सदैव, सदैव मेरे पास रखेगी। ये मेरी भक्ति का उत्तरदायित्व है। ठीक है? अब आप जाइए। तो हनुमान जी पूछते हैं अब हम लेकिन मिलेंगे कैसे? भगवान ये कहते हैं कि अब आप जाइए, आप मेरे पास आए थे ना, आपने मेरे चरणों में अपनी भक्ति, अपनी प्रीति रख के गए हैं, तो अब मेरा कर्तव्य बन गया हनुमान जी कि आप जहाँ भी होंगे, आपको ढूँढता-ढूँढता अब मैं आऊँगा आपके पास। और भक्तों, हम देखेंगे अभी तो कथा आगे बढ़ रही है ना, अभी तो कथा अपनी रफ्तार पकड़ रही है, गति में आई है। हम देखेंगे कि राम लक्ष्मण जाते हैं ऋषिमुख पर्वत और वहाँ उनको कौन मिलते हैं? हनुमान जी। वेश बदलकर, किसका वेश बदलकर? ब्राह्मण का वेश बदलकर। ब्राह्मण कौन होते हैं? बड़े विद्वान, है ना?
इतने विद्वान बनकर वो भगवान का पता लगाने जाते हैं, तो भगवान से पूछते हैं, "आप कौन हैं?" देख भगवान को रहे हैं और उनकी जो आँखें हैं, बार-बार जो हैं वो भगवान के चरणों की ओर जा रही हैं। वो फिर अपनी आँखों को, नेत्रों को उठाते हैं कि भई मुझे तो इनके चेहरे पर देखना है। लेकिन वो चेहरे पे उनकी नज़र जो है वो टिकती नहीं है। उनकी नज़र बार-बार भगवान के चरणों में जाती है। क्यों? ये भक्ति है ना? अब मैं आपसे एक संवाद करता हूँ। आज रात आप अपने-अपने हृदय से प्रश्न कीजिए कि क्या ये कथा आपकी नहीं है? क्या आपको लगता है कि भगवान अपनी कथा के माध्यम तक आप तक नहीं आ रहे हैं? हमने सुना कि सप्त ऋषियों ने वाणी के द्वारा शिव जी का जो अंश दिया था वो परम भक्त हनुमान बने। ये कथा सुनकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी अपनी कथा के शब्दों में हनुमान जी को सवार करके हमारे, आपके, हम सब के हृदय में उतार रहे हैं, ताकि वो हमारे हृदय में राम जी को विराज दें। हनुमान जी ने, हमने देखा कि भगवान का उच्छिष्ट ही खाया और कुछ नहीं खाया। आप सब लोगों का मैं आज आप सब लोगों से परिचय करा दूं। आप सब लोग पुराने जन्म में भगवान की बहुत भक्ति करके आए हैं। आपने जरूर एकादशी रखी होगी। आपने जरूर केवल और केवल भगवान का प्रसाद पाया होगा। समय के प्रवाह के साथ, जैसे हमने देखा, भगवान ने अभी कहा कि कुछ समय का विरह तो होगा लेकिन मैं स्वयं आऊंगा। आपने भगवान की भक्ति की होगी। आपने कभी ना कभी भगवान के चरणों के प्रति प्रीति इतनी ऐसी रखी होगी कि समय की गति के साथ, समय का चक्र तो घूम गया है, आपने भी वेश बदल दिया है ना? हनुमान जी तो ब्राह्मण बन के आए थे, हम तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन किस्म-किस्म का ज्ञान, किस्म-किस्म की ईगो, किस्म-किस्म का अहंकार जो है, कहीं न कहीं से हमारे पास जम गया है। लेकिन जब से आप हम सब लोग राम कथा में एकत्र हुए हैं, तो हमारा ध्यान अगर कहीं जा रहा है, तो केवल और केवल भगवान के चरणों में जा रहा है ना? इसलिए हम देखते हैं कि समय बीता, विरह हुआ, वेश बदला, लेकिन अभी भी हमारा ध्यान केवल और केवल श्री भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और अगर ऐसा है, तो इसका केवल और केवल एक ही अर्थ है कि भगवान आपके पास आए हैं, भगवान आपके पास स्वयं आए हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी को लेकर आपके पास आए हैं, आए हैं, आए हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब की उम्र बीत गई सुनते-सुनते, कितनी बार हमने सुना, लेकिन आज पता लगा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप सबका यहाँ आने के लिए, तुलसीदास जी की वाणी सुनने के लिए, उस वाणी को अपने हृदय में बचाने के लिए, वहाँ पर उसको विराजमान करने के लिए एक बार दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की ओर से आपका बहुत साधुवाद। हम आभारी हैं कि आप आए हैं, अपना जीवन जो है बदल रहे हैं, भगवान का संदेश आप तक पहुँच रहा है। अब हम सब में से किसी के मन में ये संदेह होना नहीं चाहिए कि भगवान जो है वो स्वयं आए हैं हमारे जीवन में। अब हम भगवान का स्वागत करें, सत्कार करें। अब हम उनको कहीं जाने ना दें, उनके चरणों को पकड़कर अपने हृदय में अंकित कर लें। जी, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया, आपका समय भी ज़्यादा ले लिया। लेकिन हनुमान जी की ओर से एक बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेरणा कहीं से आई है आज क्लास में। कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट पहले ऐसा लगा कि हनुमान जी ये चाहते हैं कि आप सबको आपके पुराने जन्मों की एक यादगार करा दी जाए कि आप सब लोग एक समय था भगवान के चरणों में बैठे थे। समय तो आया, काल का चक्र तो घूमता ही है, लेकिन भगवान आपको भूले नहीं हैं। भगवान आपको ढूँढ-ढूँढ कर, एक-एक को चुन-चुन कर निकाल रहे हैं, वरना कहाँ हम, कहाँ आप। हम एक-दूसरे से आज तक नहीं मिले, लेकिन फिर भी भगवान ने कुछ माध्यम बनाया है आप तक पहुँचने का। मुझे याद आ रहे हैं वो भक्त जो रो रहे हैं प्लेन में बैठ के, और वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों को भगवान ने मेरे पीछे लगाया है ना? तो इस कथा को भी भगवान ने आप सब लोगों के पीछे लगा दिया है, चुन-चुन कर पकड़ कर लाने के लिए कि चलिए वापस, भगवान आपके विरह में हैं, चलिए वापस कि भगवान आपको पुकार रहे हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी, कृष्णा आप सब प्रभु लोग जी, बहुत दंडवत अच्छा। प्रणाम। प्रभु जी, जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, प्रणाम राधे राधे। राधे राधे। हरे हरे श्याम। कृष्णा जय प्रभु श्री जी, राम, हरे जय श्री कृष्णा राम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमेरिका से प्रभु जी, मेरा गुरु जी को नहीं, कोई बांट रहा है। बिना बोली कि प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे-राधे। जय जी, श्री देखिए, राम, जय राधे राधे। जय सिया राम, विशेषकर जो छोटे राधे बच्चे बोल राधे। रहे हैं।
जी, राधे राधे। मैं ये कह रहा था कि विशेषकर जो छोटे बच्चे हमें बोल रहे हैं, उनका विशेष तौर पर स्वागत है ना? ये सब बच्चे जो हैं, ये हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे पास। जी, निशा दीदी, अगर कोई आज कुछ कहना चाहे तो आप सबको म्यूट जी करके, जिन अगर कोई हैंड रेज़ हो तो उनसे हम बात कर प्लीज आप सकते हैं। सब एक बार म्यूट कर लीजिए। राधे राधे सबको। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। आप सब म्यूट कर लीजिए। मंजू रानी दीदी, हरे कृष्णा। मंजू दीदी, हरे कृष्णा। हरे हेलो। कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अब परिवार में मैं लहसुन प्याज, मेरा मन बहुत रहता है भगवान के चरणों में, तो मैं छोड़ना चाहती हूँ लहसुन प्याज, और कोशिश भी करती हूँ। कोशिश के मेरे मन से तो उतरा ही हुआ है, लेकिन मेरे परिवार में सबको बिना लहसुन प्याज के खा ही नहीं सकते, और मैं इतना बदनामी झेलती हूँ ना, खाना बनाना नहीं आता, तो ऐसे करती हूँ। कैसे करूँ फिर मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भगवान को प्रसाद कैसे, मतलब उनको भोग कैसे लगाऊं? लहसुन प्याज का तो भोग नहीं लगा सकते ना। जी, देखिए, मेरी आपको एक छोटी-सी सलाह है। आप लोगों को बताना बंद कर दीजिए कि आपने अपने खाने में प्याज़, लहसुन डाला है या नहीं डाला है। चुपचाप उनको खाना जो है गरम-गरम देते जाइए। यही कार्य मेरी वाइफ़ ने मेरे साथ किया था, 15 साल पहले की बात है। मेरे भी हालात थे, मैंने कहा नहीं-नहीं, अनियन गार्लिक क्यों बंद कर रहे हैं भई, ये तो ज़रूर लेने चाहिए। उसने सोचा कि इनको बहस करूँगी तो कभी इनको समझा नहीं पाऊँगी। तो उसने चुपचाप, मुझे क्या पता किचन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, तो उन्होंने मुझे 6 महीने भगवान का प्रसाद दिया, मेरी तो बुद्धि ब पलट गई पूरी की पूरी। मैं सोचने लगता था पहले कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये क्या भगवद गीता का पाठ करते रहते हैं? अपना भी लाइफ़ खराब कर रहे हैं, दूसरे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। और 6 महीने के बाद मुझे लगने लगा ये कितनी अच्छी बात हो रही है। मैं 2 मिनट कहीं लेट हो जाता था तो मैं पूछता था, अरे! क्या मिस किया मैंने? अब तक क्या कथा हो गई? धीरे-धीरे सारे प्रश्न जो मुझे लगता ही नहीं था कि हमारे जीवन में आवश्यक है, वो मन में ऐसे गहन प्रवेश किया उन्होंने कि पूरी बुद्धि बदल गई। तो लेकिन उसके लिए करना क्या है, हमें लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, विशेषकर नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए, वो सब सारा वो तो मैजिक कराते हैं ना। और इतनी बार हम देख चुके, कितने लोगों का मैं तो नाम नहीं ले सकता, सबकी यही प्रॉब्लम थी और सबकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से दूर हो गई। आप विश्वास रखिए, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए कि आप ये सेवा करना चाह रहे हैं भगवान के चरणों में, वो सब आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे। आज के बाद किसी को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि भई खाने में प्याज़ है, लहसुन है कि नहीं है। खाना बनाओ, उनको खिलाओ, बस। आपने भूल ही जाना है कि प्याज़, लहसुन कोई चीज़ है, अपने मुँह से बोलना ही नहीं है। लोगों को जैसे ही पता लगेगा कि आप नहीं डाल रहे, तो वो आपसे बहस करने आएँगे। आप इस विषय को अपने घर में उठने ही मत दीजिए और थोड़े समय में चुपचाप जो करना है करते जाइए, उनका ध्यान बटा दीजिए। भगवान सबकी बुद्धि फेर देंगे। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि फेर दी, तो आप लोग तो सारे भक्त परिवारों से हैं। आपको कोई कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करके आगे चलिए, सब मंगलमय होगा, सब कल्याणकारी होगा, है ना? अब तो हमने देखा ही है कि भगवान स्वयं आए हैं आपको वापस लेके जाने के लिए अपने साथ ना, तो हमारी जो मुश्किलें हैं वो दूर करेंगे। हम कितनी बार कहते हैं, है ना? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है? उस बात को हम रियलाइज़ करके आगे बढ़े, जो होगा देखा जाएगा, भगवान अपने आप करेंगे, है ना? जी प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। पायल कथुरिया दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी प्रभु जी, आज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे भावुक हो गई थी मैं। आज की कथा बहुत भाव वाली थी, श्रील जी, प्रभुपाद आज जी तो हम की। सब भावुक हो गए थे। बहुत ज्यादा, मतलब, और लास्ट में जब हनुमान जी ने चरण पकड़े कि हम कब मिलेंगे, सीरियसली मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे अभी भी। कि मतलब हमारा भी यही है कि हम कब भगवान से मिलेंगे, कितने जन्म बीत गए। जी, हम देखिए, कथा सुनने का तो तरीका यही है कि हम रो के अपनी आँसू बहाते-बहाते कथा सुनें, वरना तो हम टाइम पास कर रहे हैं। भगवान इन्हीं आँसुओं को देखेंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ, इनके मन में इच्छा जो है धीरे-धीरे जागृत हो रही है ना? मेरे जो भक्ति है उसका आस्वादन करने की, ऐसे ही कथा सुननी चाहिए जैसे आपने सुनी है। और वैसे सच तो में बोलनी भी प्रभु, ऐसे चाहिए, लेकिन हमारा पाषाण हृदय कुछ होता नहीं है। लेकिन लास्ट में जब जैसे वो हनुमान जी ने बोला ना कि प्रभु हम कब मिलेंगे, ऐसे हम लोग की भी ऐसी सिचुएशन है कि कब से हम भटक रहे हैं।
ठीक है, हम इस जन्म में तो बहुत अच्छा है कि साधु संग मिला है, गुरुदेव मिले, लेकिन भगवान से मिलाने वाले तो गुरुदेव ही है, लेकिन कितने जन्म बीत गए प्रभु जी, अभी तक हम कितने नहीं जन्म। मिल पाए उनसे। हम्म, जी जी आज तो आपकी कथा में बहुत भाव था, बोला मतलब रुला दिया। जी, मैं आज ये सोचने लगा कि आज जब राम जी हनुमान जी को कहेंगे कि आप चले जाओ, तो मैं कैसे बोल पाऊँगा कि भई आप चले जाओ? जब हमारे जैसा जीव ये नहीं बोल पा रहा, हमें परेशानी हो रही है कि हम ये कैसे बोलेंगे कि आप चले जाओ? तो हम सोचते हैं कि भक्तों से जो विरह है वो कितना-कितना मुश्किल होगा ना? हमें ये बोलते हुए ये सोच के ही मतलब आँखों में आँसू आते हैं, तो राम जी ने कैसे बोला होगा और हनुमान जी ने कैसे माना होगा, है ना? ये सारे प्रसंग इसीलिए लीला में प्रविष्ट हुए हैं ताकि हम सब लोग इनको सुनें और रोएँ। हम तो रोते नहीं है ना, सही इसीलिए बात हमारे हृदय जो है वो पत्थर के बने हुए हैं। इनको हमें धीरे-धीरे रोना सिखाना है, रोएँगे तो आगे बढ़ेंगे वरना कथाओं का क्या लाभ होगा? सही बात तो है। चलिए दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि आपने स जो कथा की सेवा है उसको इस प्रकार से स्वीकार किया है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपका चाहे ठाकुर धन्यवाद। जी ने, गुरुदेव ने, ठाकुर जी ने आपको भेजा है, ये हमें भी बहुत अच्छी बातें सुनने को मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले, खुशी लीलाएं सुनने को मिले हमें। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, आपका धन्यवाद बहुत-बहुत। हरे कृष्ण। हरे निशा दीदी, कृष्णा। हरे कृष्णा। मोनिका शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसा दीदी ने भी कहा बताया, सभी लोगों की यही आज स्थिति है। बहुत ही अच्छी कथा हमें सुनने को मिली आपके श्रीमुख से। तो जो आपने दूसरा एग्जाम्पल हमको बताया प्रसाद वाला, वो आप पहले भी हम लोगों को सुना चुके हैं प्रभु जी। जी। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो भगवान आते हैं वो मतलब हमको तो छोड़ते ही नहीं कभी। वो ग्रंथों के हुँ, माध्यम से आते हैं, जैसा कि वो एरोस्टस के पास आए, जी, प्रसाद के माध्यम से भी वो आए, देखिए एरोप्लेन तक आए। जी, और हमें नहीं छोड़ रहे। अब हम आप लोगों के साथ जुड़ गए तो आपके माध्यम से भगवान आए हैं। तो हम लोग तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हमें हर तरह से हमारे हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं। बस हम न छोड़ें अपना प्रयास, हम न कम कर दें कहीं। जी। हम लोग का साधु संग का भी न छूट जाए, बस ये है थोड़ा सा डर की बात है। हम गुरुजी से प्रार्थना हरे करेंगे कृष्णा। कि ऐसा ना हो, है ना? जी और क्या कर सकते हैं? कई बार लगता है कि हम बिल्कुल असहाय हैं, कई बार लगता है कि अरे! ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं तो फिर क्या असहायता, फिर तो बहुत शक्ति है। लेकिन ये कभी-कभी अभी देखिए ना 2 क्लास पहले हम जो है वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे। आज हम सबका ऐसा हाल हो गया है जिससे हनुमान जी ने हमें कह दिया भगवान ने दूर जाने के लिए ना। तो ये भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। भक्तों के साथ ऐसा ही भाव रखना चाहिए, समाज के साथ जहाँ ज़रूरत हो, हमें जो है हुँ, शास्त्र के साथ शस्त्र भी आवश्यक होते हैं। भगवान ने दिखाया ही था अपनी लीला में। लेकिन आज की जो लीला थी वो पूरी की पूरी जो है वो हृदय की थी, है ना? आज हनुमान जी ने हम सबको रुला दिया। ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा निशा प्रभु जी, थैंक यू हरे थैंक यू। कृष्णा दीदी। कमला कमला दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तो क्या है, अभी आपने बताया था कि राम लक्ष्मण को हनुमान जी वापस पर्वत का नाम मुझे मैं मिस्टेक हो गई सुनने में, थोड़ा बताएंगे आप? किस जी, पर्वत पे मिल गए? ऋषिमुख पर्वत पर मिले थे। ऋषिमुख पर्वत के पीछे एक कथा है, कहानी है, उसका कारण है। वो हम जैसे-जैसे अपने आगे बढ़ेंगे ना, वो सब सारे जो तत्व हैं वो प्रकट होंगे। उसका रीज़न भी बताएँगे, उनसे आपका परिचय कराएँगे उस पर्वत से। ऋषिमुख। जी, ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी अभी बैठे-बैठे मेरे साथ हुआ है अभी यहाँ पर मैं कुछ नोट कर रही हूँ, कथा सुनते-सुनते कर लेती हूँ नोट। जी। तो प्रभु जी मेरे पास एक डायरी पड़ी थी, सन 2014 से पड़ी है, मतलब घर पे पड़ी है हुँ, और मैंने कल ही निकाली है वो डायरी और जी, देखा नहीं मैंने कैसी है, क्या है, मतलब नोट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने अभी पन्ने अपने आप ही खुल गए। तो प्रभु जी मैं क्या देख रही हूँ उसमें चैतन्य महाप्रभु का चित्र बना हुआ है और पूरा उनके बारे में थ्योरी दे रखी है। जय। अच्छा, अचानक से
अचानक से प्रभु जी इतने साल से पढ़ी और कल भी मैंने दिखा, इसमें नोट किया, कल नहीं देखा मैंने ये चीज। आज मैं देखी, तुलसीदास जी के बारे में भी दे रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में दे रखा। मैं बैठे बैठे मेरे को मतलब उस समय में कुछ नहीं आ रहा था। जी देखिए, ये भगवान क्या बताते हैं। है अब और जी। क्या मतलब सोचने को रह गया है मेरे पास ही। देखिए, क्लास के साथ साथ इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आप सब लोगों की ओर से। मोर और लेस प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है कि उनको अब ये पूर्ण विश्वास है कि भगवान जो है वो उनके पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं। तो जी देखिए, ये बिल्कुल, मेरे चीजें जो हाथ में हैं ये। पकड़ी हुई है प्रभु जी हम्म, डायरी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतने सालों से थे ये, और लेकिन आज दिखाई आज दिए हैं, और हम्म, आज मैंने अपने हाथों में ले रखा है। जी हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सबको। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न ये हो सकता है आपने पहले ये क्लैरिफाई किया हो, मेरे से छूट गया हो। पूछना ये है कि आप ये जो कथा कर रहे हैं, ये टाइम के साथ लिमिट है कि आप इतनी देर करेंगे, इतने हफ्ते, इतने महीने या इतने साल, या कोई इवेंट हो जाएगा राम जी का अप्रकट होना या लक्ष्मण जी का प्रकट, कहाँ तक, लव कुश तक, कहाँ तक करेंगे? थोड़ा उसमें ज्ञान देंगे प्लीज। देखिए प्रभु जी, हम वहीं तक कर पाएंगे जब जहाँ पर राम जी जो है वो वापस अयोध्या आ गए हैं। उसके आगे करने का जो है वो हमारे हृदय में तो इतनी शक्ति नहीं है प्रभु जी कि उसके आगे की कोई कथा हम कह पाए। लव कुश तक हम नहीं जा पाएंगे। हम तो ओके, आज हनुमान जी को अयोध्या से भेज नहीं पाए, तो वहां तक हम कहाँ जाएंगे प्रभु जी, है ना। ठीक, जी, ठीक है। हम वहीं तक जो है भगवान हमेशा अयोध्या में आए और सब अयोध्या वासियों ने भगवान का स्वागत किया। वही जो छवि है वो हम अपने हृदय में लेकर वहीं पर हम कथा को विश्राम देंगे। उससे आगे कथा करने का प्रभु जी मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगा। हम देखते भी हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो बहुत जगह ऐसे-ऐसे विषय जो होते हैं, जो अप्रकट लीला वगैरह होती हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। कैसे करेंगे प्रभु जी? कहाँ से इतनी शक्ति लाएँगे कि इस विषय पर बोल पाएँगे, है ना? तो ये हम तो आपके मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं, हम तो जानना चाह रहे थे का। हम तो जी, जी कुछ भी प्रभु नहीं जी। है, कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं, शुक्र है। हम सब प्रभु जी ऐसे ही हैं जैसा आपने कहा। लेकिन ये कई बार लगता है प्रभु जी हमें शक्ति नहीं है कुछ कहने की। हमारे मतलब शब्द भी कितना कह पाएँगे? क्या बात किससे कौन कहे, क्या कहे वो क्या कहाँ तक जाएगी? जी, तो अब तक यही सोचा है प्रभु जी, है ना? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, शुक्र, थैंक यू, शुक्र। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न या कोई विचार? प्रभु जी, आज के सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं, पूर्ण हो गए जी, हैं। ठीक है। हम सब लोगों से ये निवेदन करेंगे कि कल हम एक क्विज़ का आयोजन करेंगे। आप सब लोग विशेषकर उसमें भाग लीजिएगा बढ़-चढ़ कर। बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का जो योगदान है वो हमें पता लगेगा और एक थोड़ा-सा हमारा आपका संवाद भी हो पाएगा। एक साथ मिलके बैठेंगे, पिछली बार भी हमने किया था, सबको बहुत अच्छा लगा। तो उससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएँगे। एक तो आप लोगों के साथ बातचीत हो जाएगी थोड़ी-सी हमारी, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन-कौन सी क्लास आपकी सुनने की रह गई है, उनको सुन लीजिए। कई बार कुछ कथाओं में ऐसा लगता है कि वो आज तो कुछ ख़ास नहीं हुआ। 4 कथाओं के बाद आपको पता लगता है कि उस कथा में जो हुआ था वो इसलिए ख़ास था। तो किसी भी कथा को आप दूसरी कथा से कम मत समझिएगा, है ना? आज जो हम बोला इतने समय से जब से हनुमान जी का प्रवेश हुआ है, हमारा हृदय जो है वो थोड़ा-सा घबराया हुआ है कि एक समय आएगा, एक लीला के मोड़ पर आकर राम जी भ हनुमान जी को ये कहेंगे कि हनुमान जी अब आप जाइए। तो तब से हम ये सोच रहे हैं कि वो कैसे कहेंगे, कब कहेंगे? जब से हनुमान जी जो है वो उछल कर एक बंदर बन गए हैं, शिव जी के मदारी का बंदर बन गए हैं, तब से हमारा हृदय ये सोच के ही काँप रहा है कि भई ये इनको ये सुनने को मिलेगा कुछ समय के बाद। जब वो छोटे से राम जी के बिस्तर के नीचे जाकर सो रहे हैं, राम जी के उच्छिष्ट के अलावा कुछ नहीं खा रहे हैं, तब से हमारा हृदय जो है वो काँप रहा है। ये सोच के कि जब राम जी इनको ये कहेंगे तो क्या होगा, है ना?
तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जो कथाएँ हमें यहाँ तक लेके आई हैं, हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की कथा हो या राम जी के प्राकट्य के दिवस की कथा हो, वो सब मिल-जुल कर वो सारे जो मार्ग हैं, वो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। है ना? वो क्या है? वो लक्ष्य ये है कि हमें भगवान जी के चरणों के प्रति प्रीति दे पाएँ। कुछ क्लास जैसे आज की क्लास थी वो बहुत भावुक थी मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए भी हो शायद। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जिन सीढ़ियों पर चढ़ के पहुँचे हैं, वो सारी कथाएँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी महत्वपूर्ण है, उनमें भी वो बहुत रस है। भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सारा जो रस है वो धीरे-धीरे हमारे आगे प्रकट होगा। तो चलिए आज यहाँ आने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई आज गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। ऐसी-ऐसी आवाज़ में जब दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, बच्चों की जब आवाज़ें आती है तो हमारी सारी थकान चली जाती है। ऐसा लगता है वाह! हमारे लिए जो भी सेवा थी वो हमारी हरे सफल कृष्णा हुई। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी को। आप रोज़ बोला कीजिए हरे कृष्णा, हमारे साथ बात किया कीजिए रोज़, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधे जी, राधे, जय श्री राम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण